तो आज अर्ली मॉर्निंग डबिंग सेशन के लिए रेडी होते हैं और जाते हैं घर से 30 किलोमीटर दूर एक स्टूडियो में। अब दुविधा ये थी कि मेट्रो लें या बाइक से जाएं। जो मैंने डिसाइड करा कि सुबह सुबह मेट्रो में सब वैसे ही एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, इससे बेहतर है कि मैं दिल्ली की गर्मी एंजॉय करते हुए बाइक से जाऊं। सो हो गया मैं रेडी और अपनी त्वचा बचाने के लिए पहन लिया ये सुरक्षा कवच। अब चलते हैं बाइक की तरफ। किस्मत से अभी बिल्कुल धूप नहीं थी और ठंडी मस्त हवा चल रही थी, पर आप पहुंचते पहुंचते धूप आ ही गई। एनडीए पॉलिसी के तहत हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम क्या डब कर रहे हैं जब तक वो रिलीज ना हो जाए। सो अब इस बढ़िया सी एंटरटेनिंग डबिंग के बाद वापस चलते हैं घर। तो अब मैं आ गया हूं घर पे और ये मैं बड़े सालों बाद वीडियो बना रहा हूं इस चैनल पे, आई नो। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे Q&A, यानी कि आप लोगों ने जो इतने समय से कमेंट्स कर रखे थे, पहले उनका जवाब देना तो बनता है, राइट? है ना? Yes. Why am I shouting? I don't know. Let's go. तो पहले एक कमेंट है कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं सारे अटपटे शब्द जैसे कि प्रोडक्ट या स्टूडेंट्स ये सब ठीक से बोल लेता हूं, लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ के वॉइस ओवर करता हूं तो ऐसे वर्ड्स पर अटक जाता हूं या ठीक से नहीं बोल पाता। तो आप इसे ठीक करने के लिए एडवाइस दो। ये होता सबके साथ है कि जब वो वर्ड्स इंडिविजुअल वर्ड्स बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब सेंटेंस में बोलेंगे तो उसमें अटक जाएंगे, क्योंकि वो एक फ्लो बना हुआ होता है। तो आप स्क्रिप्ट के अंदर उन वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखो और जब आप सेंटेंस बोलने पे आओ, वो सेंटेंस की आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक वर्ड को अच्छे से वो क्लैरिटी के साथ निकले तो वो पेंसिल एक्सरसाइज होती है, यानी कि एक मिनट, मेरे पास है पेंसिल, वो पेंसिल आपको यहाँ पे रखनी है और उस शब्द को आपको बोलना है बार बार जब तक वो और क्लैरिटी से ना निकले, आपके जुबान पे ठीक ना हो जाए। स्टूडेंट्स 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 स्टूडेंट्स, ऐसे आपको लगातार बोलना है और उस सेंटेंस की काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफ़ी कमेंट्स इसमें आप लोगों का प्यार है, लाइक सुपर्ब सेशन, थैंक यू। देन सुपर नॉलेज, थैंक यू। उसके बाद ये कमेंट कई बार आया कि वॉइस ओवर एक्सरसाइजेस का पार्ट 2, अरे वो उसी समय डाल दिया था, आप देखो पार्ट 2 अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। इन एक्सरसाइजेस को डेली वॉइस ओवर से पहले करना है एंड इन एक्सरसाइजेस के लिए कितना टाइम करना पड़ेगा, मतलब 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए ही करना है। आप रेगुलरली कर सकते हैं। अगर डेली ना कर पाएं, ऑल्टरनेट डेज कर लीजिए, जब आपको याद आए तब कर लीजिए। अच्छा तो ये रहता है कि आप उसे रेगुलरली करें एंड ऐसा नहीं है कि जस्ट वॉइस ओवर से पहले ही करना है। आप सुबह उठते हैं तो आप कर सकते हैं, वॉइस ओवर सेशन से आधा एक घंटा पहले कर सकते हैं, ताकि आपका जो जॉ मूवमेंट है, टंग मूवमेंट है, वो अच्छे से हो जाए और आपकी बॉडी फ्री हो जाए, आपकी अपर बॉडी एटलीस्ट फ्री हो जाए, ताकि वो जो वॉइस एक्टिंग में आपको हेल्प करती है वो आप कर पाओ। समवन सेड कि आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस ऑडियो शो, थैंक यू कि आपको ऑडियो शो पसंद आया, बड़ी मेहनत से बनाया था और अच्छा लगा, तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। किसने कहा है कि घर में रिकॉर्डिंग करते टाइम हेजिटेशन होता है कि घर वाले सुनेंगे, क्या सोचेंगे, आपको हुआ था, कैसे दूर किया। हेजिटेशन होना लाजमी है, सबको हो सकता है और घर वालों के सामने भी होता है। आप स्टूडियो में जाएंगे तब भी हो सकता है। तो अब देखिए, वो तो आपको खुद को मनाना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि भाई, सबसे पहली बात तो घर वाले आपको जज नहीं करेंगे, मतलब कि वो नहीं चाहेंगे कि आपका बुरा हो, वो तो चाहेंगे ना कि आप अपना बेस्ट दो। तो आप ये मत सोचो कि यार वो क्या सोचेंगे, आप अपना बेस्ट दो, दे विल सपोर्ट यू। वो आपके लिए पे हंसने के लिए नहीं बैठे। थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है कि यार अरे क्या कर रहे हैं हम लोग, हम भी हंसी मजाक में टाल देते थे, बट फिर खुद से कॉन्फिडेंस ला के कि नहीं यार, मुझे फोकस करना है स्क्रिप्ट के ऊपर, ये स्क्रिप्ट अच्छे से निकलनी चाहिए। और जो बाहर वालों के लिए है वो तो वही बात है, जैसे संदीप जी भी कहते हैं कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो तो चलता ही रहेगा। मैं बस एक चीज ये मानता हूं कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके बारे में बैठ के सोचे। वो चंद सेकंड के लिए आप पे हंसेगा या वो एक्सप्रेशन देख के हंसेगा, भूल जाएगा। बहुत काम है सबके पास, बहुत बिजी हैं, आपके लिए कोई इतना समय नहीं देने वाला अपने मस्तिष्क में, अपने पूरे डेली शेड्यूल में। सो जस्ट चिलैक्स, अपना काम अच्छे से करिए। अगला प्रश्न है कि कैन वी रिकॉर्ड एनिमेशन सैंपल्स डिफरेंटली इन हिंदी एंड इंग्लिश, लाइकवाइज स्टोरी टेलिंग एंड IVR डिफरेंटली और एवरीथिंग इन सेम ऑडियो। यस, आपको सब कुछ डिफरेंट बनाना है, लाइक इंग्लिश एक्सप्लेनर,
हिंदी एक्सप्लेनर, इंग्लिश किड स्टोरी, हिंदी किड स्टोरी, सबके अलग सैंपल्स होने चाहिए, एक ही ऑडियो में नहीं। किसने कहा यू आर द बेस्ट हिमांशु, वाओ। और भी बहुत लोग हैं बहुत सही, बट आई नो आपको कुछ अच्छा लगा इसमें, तो उसके लिए थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट। कई बार है वेलकम, और थैंक यू फॉर द ट्रिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। जी, हम भी रेगुलरली सीखते रहते हैं, और जो सीखते हैं वो बिना किसी भेदभाव के यहाँ पे बता देते हैं, तो आप उससे सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड करता हूँ। सोलो लेवलिंग में को भी आपने डब किया है क्या सर? नहीं, और किसी को मतलब इनको नहीं करा, बट फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, कर सकते हैं। वन डे आई बिकम इंडियाज़ नंबर 1 स्टोरी टेलर। बिल्कुल, आप कोशिश करते रहिए, वो स्किल सीखते रहिए, क्यों नहीं बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। ओवर एक्सप्लेनेशन, ओ आई एम सो सॉरी। आप जहाँ पे ओवर लगे बंद कर दो, मत देखो वीडियो, क्या ही रखा है। वॉइस अभी भी रिव्यू करते हैं क्या आप? नहीं, अब मैं वॉइस रिव्यू नहीं करता, अपॉलॉजीज। अगला क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि जब हम एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जाएं तो पहले वाले कैरेक्टर की से आवाज दूसरे कैरेक्टर में आती है, तो इसे कैसे सही करें? हाँ, ये काफी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि जब वो कैरेक्टर शिफ्ट करते हैं तो आवाज कैसे शिफ्ट करे। ये होना बहुत कॉमन है कि आपके माइंड में रिटेन रहे कि पिछले वाले की क्या आपने पिच रखी थी या क्या स्टाइल रखा था। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर के सारे डायलॉग्स पहले करते हैं, देन हम किसी और कैरेक्टर पे जाते हैं। अगर आपको फिर और ऐसा हो जाता है कि किसी एक कैरेक्टर के डायलॉग मिस हो जाते हैं, दोबारा उस पर आना पड़ता है आपको, तो आप उसके डायलॉग्स अपने कानों में सुन सकते हैं। जो मॉनिटरिंग आप करते हैं तो आप सुन लीजिए क्या पिच है, क्या स्टाइल है, क्या टेम्पो है, सब चीज़, एंड देन उसी को पकड़ते हुए आगे उसके बाकी डायलॉग्स बोल लें। क्या हम मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या माइक की ही ज़रूरत है? अगर माइक मैंडेटरी है तो बजट फ्रेंडली कौन सा माइक है और कितने रुपए का? जी, अगर आपको प्रोफेशनल वॉइस ओवर करने हैं तो आपको माइक पे ही करने पड़ेंगे, फ़ोन पे नहीं कर सकते आप। एंड जो बजट फ्रेंडली एक ठीक ठाक डायनेमिक माइक्रोफोन होगा, कंडेंसर मत लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी चीज़ें और कंट्रोल करनी पड़ेंगी अपने एनवायरनमेंट में। तो डायनेमिक माइक में आप जा सकते हैं, ऑडियो टेक्निका ATR 2100X या फिर सैमसंग Q2U, इन पे जा सकते हैं। इनका बजट होगा अराउंड 7 से 9,000 के बीच। USB माइक्स हैं, USB डायनेमिक माइक्स। वेरी हेल्पफुल सेशन सर, ऐसे और भी पॉडकास्ट बनाइए। वाओ, क्या आपको पॉडकास्ट चाहिए कि मैं किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट से वार्तालाप करूं, उनसे बात करूं, उनका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाऊं? क्या आप लोग चाहते हैं ऐसे पॉडकास्ट? इफ यस तो कमेंट बिलो। सर, आपकी वॉइस में सीक्रेट अमीर ज्यादा स्टोरी भी रिकॉर्ड की गई है। नहीं, मैंने नहीं करी। बहुत पॉपुलर है क्या? इफ यस देन काश करी होती, बट नहीं, मैंने नहीं करी। सर, आपने इस कोर्स को फ्री करके हम लोगों पर बहुत कृपा की है। हमारे पास एक भी रुपए नहीं है, लेकिन जुनून है कुछ कर दिखाने का। थैंक यू सो मच सर। आई एम ग्लैड कि इससे आपको हेल्प मिल रही है, इसीलिए इसको लॉन्च करा है। कीप प्रैक्टिसिंग। देन देयर आर मेनी थैंक यूज इन बिटवीन। यू आर वेलकम। मेरी वॉइस में क्या कमी है बताओ? नो, ऐसे मैं नहीं करता रिव्यू। सर, आई वांट स्क्रिप्ट फॉर पोर्टफोलियो। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम रील बनाई है। तो अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो पहली बात तो बहुत दुख की बात है मेरे लिए। क्यों नहीं करा? क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा? करिए, ये आपको आईडी दिख रहा होगा, फॉलो कर लो। और इसमें अलग अलग रील्स में बना के डाल रहा हूँ, कुछ काम से रिलेटेड एंड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए। तो उसमें से एक रील है कि आप स्क्रिप्ट्स कैसे ढूंढ सकते हैं। आप वो जाके देखिए ना, फॉलो कर लो। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस लेते हैं। सवाल तो बहुत हैं, पर समय की कमी की वजह से हमें ये सेशन यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। फिर से आएंगे एक और Q&A सेशन के साथ, और आपके जो कमेंट्स होंगे, ये डायरेक्टली Q&A तो नहीं है। येस, आई एम रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स इन वीडियो फॉर्म, बट उससे आपकी हेल्प होगी ना। और व्हाई एम आई नॉट अपलोडिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल? बट ओके, वो एक अलग टॉपिक है। इफ आई हैव टू अपलोड, द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट टू लर्न एक्चुअली। क्योंकि अभी तक इस चैनल पे जो वीडियोस मैंने डाल रखी हैं उसमें बहुत कुछ है आपका सीखने के लिए। बट कोई स्पेसिफिक चीज़ आप चाहो अगर जिसकी मैं वीडियो बनाऊं, आप ज़रूर
बता सकते हो एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। बाकी आप लोगों से फिर से मिलके बड़ा अच्छा लगा और आज थोड़ा सा डिफरेंट रखा वीडियो को। स्टार्टिंग में हल्का सा व्लॉग स्टाइल था, तो वो भी कैसा लगा वो भी बताना। ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो बना दिया। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ध्यान रखिए, बाय बाय।